द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 6.5, क्योंकि इसके बाद पाई डायग्राम है वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में यू जस्ट हैव टू प्लॉट द ग्राफ। अब इसमें सिर्फ तुमको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और उनको एक के दूसरे से ज्वाइन करना है, बस दैट इज इट। बट वो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, वो रुपीज में दिए हुए हैं, और कितनी फैमिलीज है जिनका उतना बिल आ रहा है वो दिया हुआ है। तो एज यू नो कितनी फैमिली मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज, तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो गया। नाउ यहाँ पे 0 से 200 के लिए टोटल कितनी फैमिलीज है, 240। तो यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए होता है प्लॉट करने के लिए। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने के लिए, सो दिस विल बिकम योर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तुमको पहले क्लास मार्क चाहिए होता है। तो क्लास मार्क 0 से 200, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जो इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल का मतलब जो रेंज दी होती है 0 से 200, 200 से 400, इसको इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल के दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो इफ यू ऐड एंड डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 100। नेक्स्ट वाला दिस विल बी 300, द नेक्स्ट इज 500 एंड द नेक्स्ट वन इज। तो जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं उसमें तुमको क्लास मार्क और जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है उसको कंसिडर करना है। तो पहले वाला क्लास मार्क कितना है, 100, फ्रीक्वेंसी कितना है, 240। सेकंड वाले में क्लास मार्क कितना है, एंड द फ्रीक्वेंसी इज आल्सो 300। सो दिस इज 300, 300। द नेक्स्ट वन 500 एंड 450। The next one 700 and 350. The next one 900 and 160. Fine. So ये हो गए तुम्हारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब बस हमें ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है, जैसे तुम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में करते थे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट, जस्ट डू दैट और वही तुम्हारा पॉलीगॉन हो जाता है। बट यहाँ पे कैसा है, पॉइंट 2 नहीं है, वहां पे 2 ही पॉइंट होते हैं, उनके थ्रू लाइन बनाते थे, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3। यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, वो टेढ़े मेढ़े किधर भी आते, तुमको बस पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है। सो यहाँ पे जो मेरे पॉइंट है उसमें कहीं पे नेगेटिव तो आ नहीं रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और ये सब दिया होगा, क्लास इंटरवल दिया होगा, मींस एग्जिस्टिंग डेटा है, तो नेगेटिव तो आता नहीं है उसमें। तो ये हो गया मेरा ओरिजिन। तुम्हारा जो क्लास मार्क का वैल्यू होता है ये वाला, ये तुमको एक्स एक्सिस पे दिखाना होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, व्हाट यू आर गोना शो, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है। सो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज। देन यहाँ पे तुमको दिखाना है नंबर ऑफ फैमिलीज कितने, दिस इज योर वाई एक्सिस, नंबर ऑफ फैमिलीज। सो यहाँ पे क्रिंक मार्क और वो सब तुमको अगर दिखाना पड़े कहीं पे, फिर रिमेंबर लास्ट टाइम हमने किया था कि अगर तुम्हारा डेटा ऐसा यहां से सीधा 500 आ रहा है और फिर अगला 600 700, तो स्टार्टिंग का गैप अगर अलग आ रहा है और आगे गैप अलग आ रहा है, तुमको एक जिगजैग जैसा साइन देना होता है, उसको क्रिंक साइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आ नहीं रहा है, तो आई जस्ट टेक 0 से 100, देन आई टेक 200, देन 300, 400, जो जो तुम्हारा एक एक सेंटीमीटर के बाद आएगा जस्ट वहां पे तुम मार्किंग करते जाओ। देन 500, then comes 600, 7, 8, 900 and the last one is 1000। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 1000 तक ही तो जा रहा है। वैसे प्लॉटिंग में तो मुझे 900 तक ही चाहिए, बट मैं एक ज्यादा लेता हूँ। एक ज्यादा क्यों लेते हूँ मैं बताता हूँ। हमेशा एक पहले और एक बाद में, ज्यादा आना ही चाहिए। तो यहाँ पे 100 की भी एक पहले आ रहा है ना, 0। ओके, फ्रीक्वेंसी जो मुझे प्लॉट करना है उसमें मैक्सिमम कितना जा रहा है, 450। तो अगर मैं 50-50 का भी गैप लूंगा तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, 9 बॉक्सेस में हो जाएगा मेरा। और बाकी सब में 50-50, 10 ऐसे ही गैप है, 10 का है या 40 का है। तुम 10-10 का गैप लोगे तो 450 मतलब 45 लाइंस तक जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आइदर यू कैन टेक 100 का लोगे तो बहुत छोटा लगेगा, दैट्स आई एम टेकिंग अ गैप ऑफ 50। दिस इज 200, दिस इज 250, 300, 350, 400, 450 and I'll just take one extra for this। ठीक है, नाउ पहला जो पॉइंट मुझे प्लॉट करना है वो क्या है, 100 और 240। अब 250 है, 200 है, 240 नहीं है हमारे पास। सो फॉर दैट व्हाट यू डू इज कि जब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 250 से,
तो मुझे कितने बॉक्सेस आएंगे बीच में 300 तक जाने के लिए, या फिर 250 से नीचे आऊंगा तो कितने बॉक्सेस आएंगे 10, मतलब दो गैप इधर का लो इधर का लो इधर का लो, कहीं का लो, 10 बॉक्स ही आते हैं ना, 10 लाइन आती है बीच में, मतलब मुझे एक एक लाइन पे कितने का गैप पड़ेगा फिर, अगर 50 का गैप एक से दूसरे के बीच में जा रहा है और उनके बीच में छोटे छोटे 10 लाइन है, तो हर लाइन पे कितना हो गया, हर लाइन पे 5 का हो गया ना। तो मुझे 10 नीचे आना है ना, तो 10 नीचे आना मतलब मुझे दो छोटे बॉक्सेस कम आने पड़ेंगे नीचे, तो 250 से दो बॉक्सेस नीचे। हाउ यू डू इट, जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज का ये आ रहा है गैप, तो 50 का गैप आ रहा है डिवाइडेड बाय जितने बॉक्स है, तो एक एक छोटा वाले बॉक्स का मतलब कितना होगा 5, तो मुझे चाहिए 240, तो तुम दो बॉक्स नीचे आ जाओ तो 10 कम हो जाएगा ना तुम्हारा, तो 240 और किसके साथ 100 के साथ, तो 100 के साथ 240 विल कम समवॉट हियर, तो जस्ट मेंशन हियर 240 कॉमा सॉरी 100 कॉमा 240, फाइन। देन नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है 300 एंड 300, एक्स पे भी 300 चाहिए वाई पे भी 300, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ पे मीट करेंगे, सो दिस इज योर पॉइंट 300 कॉमा 300। द नेक्स्ट वन इज 500 पे 450, तो ये रहा 500, इस पे मुझे 450 चाहिए, तो दे बोथ विल मीट समवेयर हियर, सो दिस इज 500 कॉमा 450। द नेक्स्ट वन 700 पे 350 चाहिए, सो दिस इज योर 700 और यहाँ पे 350 यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों जहां पे मिलेंगे इट विल बी समवेयर हियर 700 कॉमा। देन नेक्स्ट थिंग 900 पे 160 चाहिए, सो दिस इज योर 900, यहाँ पे 160, अब सेम वही प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे 150 आ रहा है फिर 200 आ रहा है, बट हमने अभी बोला ना एक एक छोटे बॉक्स जो आएंगे इसके बीच, उसका मतलब क्या होगा 5 का, तो मुझे 10 आगे जाना है ना 150 से, मतलब दो छोटे बॉक्स ऊपर ले लो 150 से, तो यहाँ पे 900 से 150 और उससे दो छोटे बॉक्स ऊपर, सो दिस विल गिव यू 900 कॉमा 160, ठीक है। सो यहाँ पे तुमको बस इसको स्केल टू स्केल ज्वाइन करना है, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, दिस इज हियर, ये इससे और ये इससे। अब पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक क्लोज शेप उसको पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां से और यहां से ओपन गैप है, इसके लिए मैंने बोला कि एक एक्स्ट्रा लिया करो, इसके जस्ट एक ऊपर तुम चाहे उसका गैप उतना ही रखो, अब यहाँ पे तुम देखोगे 100 300 500 200 का गैप है, जरूरी नहीं कि तुम 200 ही पीछे लो, तुम 100 पीछे भी ले सकते हो, तो आई जस्ट टेक 0 हियर, एक लाइन बस उसके पीछे आनी चाहिए, यहाँ पे 900 के बाद 1000, क्योंकि ये वैल्यूज दिए हुए नहीं, मैं खुद ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पॉलीगॉन का मतलब क्या होगा क्लोज होना चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो इधर ज्वाइन कर दिया और इसको इधर ज्वाइन कर दिया, तो ये तुम्हारा क्लोज शेप हो गया, सो इट बिकम्स अ पॉलीगॉन, ठीक है। अब स्केल मेंशन करना पड़ेगा इसमें कि एक्स एक्सिस पे क्या लिया है तुमने, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, तो आई विल मेंशन दैट स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे मैंने एक एक सेंटीमीटर पे कितना गैप लिया है 100, बट 100 क्या रुपीज, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 रुपीज ऑन एक्स एक्सिस, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे हमने कितने गैप लिए 50 क्या फैमिलीज ना, तो 1 सेंटीमीटर इज 50 फैमिलीज ऑन वाई एक्सिस, दैट इज योर स्केल, ठीक है। I'll explain once again. क्वेश्चन में उसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है गिवन डेटा का, तो तुमको ये और ये दिया होगा, तुमको प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे एक तो क्लास मार्क से और दूसरा फ्रीक्वेंसी से, क्लास मार्क नहीं है तो क्लास मार्क कैसे निकाल दे, जो भी इंटरवल दिया इसको ऐड करो फिर 2 से डिवाइड कर दो, इसको ऐड करो 2 से डिवाइड, ऐड एंड 2 से डिवाइड, तो जो आएगा वो तुम्हारा क्लास मार्क हो जाएगा, फिर इसको और इसको एक साथ से ब्रैकेट में लिखना है, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो बन गए तुम्हारे कोऑर्डिनेट पॉइंट, जो वैल्यूज दी उनको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, बट एक्स एक्सिस पे क्या लूं वाई पे क्या लूं, तो जो इंटरवल दिया होता है वो एक्स एक्सिस के इधर लिखना होता है, और जो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी वो वाई एक्सिस पे लिखनी है, ठीक है। फिर पहला पॉइंट दूसरा तीसरा ऐसे करते करते प्लॉट कर दिया, और गैप कितना लेना है तुम्हारे पे, मैंने 50 का लिया, इसका मतलब नहीं तुमको 50 लेना है, तुमको अगर 100 का गैप लेना है 100 का भी ले सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू, तुमको 10 का 20 का लेना है दैट इज आल्सो योर, तो वो भी तुम्हारा ही चॉइस है अगर जितना लेना है, तो यहाँ पे भी मैंने 100 का लिया, नॉट नेसेसरी तुम 100 लो, तुमको 200 लेना है 200 भी ले सकते हो, योर चॉइस, बस सारे पॉइंट फिट होने चाहिए उसके ऊपर, तो प्लॉट किया फिर स्केल से ज्वाइन कर दिया इनको पॉलीगॉन, बट एंड टू एंड ज्वाइन होना जरूरी है, अगर नहीं भी आ रहा होगा ना तो इसके पहले जो भी आएगा वहां पे सिर्फ लाइन ज्वाइन करने का, और दिखाने की जरूरत नहीं है तुमको यहाँ पे, ठीक है, जो बच रहा है उसको एंड में, अगर मान लो तुम्हारा पहला ही वैल्यू यहाँ पे आ रहा है तो फिर जरूरत नहीं है,
मान लो 100 पे 0 आ रहा होता तो फिर तो चलता ना, क्लोज है ना, तो मुझे सिर्फ आगे लेने की जरूरत है। समझ रहे हो? बस क्लोज होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि एंड में क्लोज हुआ है वो, बाकी स्केल लिख दिया, दैट इज इट। ठीक है, इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसको कंटिन्यू बनाओ। मान लो यहाँ पे 0 से 200 नहीं दिया होता, 199 दिया होता, फिर यहाँ पे 200 से 299 दिया होता, तो यहाँ पे 199, यहाँ पे 200, एंड से कंटिन्यू नहीं हो रहा है ना, एंड का कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं होगा तो कंटिन्यू बनाओ उसको। कैसे किया हुआ है हमने, उस साइड में आधा माइनस, इधर आधा प्लस। ठीक है, तो वो करके कंटिन्यू हो जाएगा।